हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी वाला पे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। तो मैंने यहाँ पे एक यूपीएससी या पीसीएस के लिए आप कह सकते हैं, दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है कला और संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर, जिससे काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में। तो वहाँ का हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। प्रश्न है गांधार कला, मथुरा कला व अमरावती कला का विवरण करते हुए तुलना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐसे गांधार कला आ गया, मथुरा कला, अमरावती, कोई भी कला एक पूछ लेता है। लगभग हर साल का ये रहा है, उसका ट्रेंड रहा है। जो आपको बताना होगा 150 यानी कि 150 शब्दों में। ठीक है, 150 शब्दों में आपको बताना रहता है। तो मैंने यहीं पे उसका आंसर दिया है कि आप अगर इस टाइप से आंसर आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो आप किस प्रकार से आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि गांधार कला, मथुरा कला व अमरावती कला, ये तीनों कलाएं अपने अपने समय में अपने क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण ख्याति प्राप्त कलाएं हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, तीनों का लोकेशन दर्शा दिया है। यहाँ पे मैप बना करके इस साइड ये क्षेत्र पड़ जाता है अमरावती कला का, ये क्षेत्र यूपी में मथुरा है, मथुरा कला, यहाँ पे इसका बाहुल्य देखने को मिलता है। देन ये क्षेत्र है अफ़गानिस्तान वाला, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस साइड में, तो ये गांधार कला का। ठीक है, गांधार कला का क्षेत्र ये टोटल इधर का ये क्षेत्र है, दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है ये छोटा सा मैप। ठीक है, देखो अगर आप अपने आंसर में कोई भी मैपिंग कर देते हो ना, छोटी भी कोई चित्र बना देते हो, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आंसर पे। आपका आंसर एकदम अच्छा हो जाता है, एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाता है, अच्छे से नंबर दे देता है। अब इसके आते हैं मेन बॉडी पे। इस पर करना क्या है, गांधार कला, मथुरा कला व अमरावती कला की जो तुलना करना है वो हम कर रहे हैं निम्न इस प्रकार से। किस प्रकार से, जैसे देखो मैंने तीनों कलाओं को बांट लिया। जैसे यहाँ पे हो गया गांधार कला, देन मथुरा कला, उसके बाद अमरावती कला। ठीक है, तीनों को अलग अलग लिख लिया। अब इनको हम इसके जो डेडिकेट मैंने बनाए हैं रूपरेखा जिसको कहते हैं, प्रभाव के आधार पे तीनों को देखेंगे, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, सामग्री के आधार पर, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रभाव के आधार पर। जो गांधार कला थी उसका प्रभाव था ईरानी, यूनानी और रोमन। मथुरा कला की बात करें तो मथुरा का कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, इसलिए उसका प्रभाव वहाँ पे अच्छी मात्रा में था। देन अमरावती कला का प्रभाव महायान की जो महायान था ना, बौद्ध धर्म का दो भागों में बढ़ जाना, महायान हीनयान, तो महायान परंपरा अमरावती कला को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रभाव वहाँ पे उसको देखने को मिलता है। चलो अगर हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो क्षेत्र था तक्षशिला, वामियान, पेशावर और बेग्राम। गांधार कला का क्षेत्र, मथुरा कला का क्षेत्र मथुरा ही था, अमरावती कला का क्षेत्र था अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, चलिए अगर हम समय की बात करें, टाइम पीरियड की, तो हमारी जो गांधार कला है उसका समय है 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक। मथुरा कला 2 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है। ओके, नेक्स्ट है अमरावती कला, तो 2 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखें इस कलाओं में कौन कौन सा सामग्री प्राप्त हुआ है, सामग्री मिला है, सामग्री इसका फेमस था मतलब। तो गांधार कला के लिए सामग्री थी काला बलुआ पत्थर, मथुरा कला के लिए लाल बलुआ पत्थर चित्तेदार। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर। देन अमरावती के लिए संगमरमर। तो इन तीनों के लिए ये इसलिए उपयुक्त था क्योंकि जहाँ पर ये तीनों कलाएं विकसित हुई थी वहाँ पे ये चीज़ें आसानी से मिल जाती थी तभी। ठीक है, चलिए सामग्री के बाद आगे देखते हैं। सामग्री के बाद हम देखते हैं आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर जो हमारी गांधार शैली थी वो वास्तविक छवियाँ उसमें बनती थीं, आध्यात्मवाद का प्रभाव था, लंबे बाल थे, वहाँ की चित्र मूर्तियों में सुस्पष्ट शरीर था, झुर्रियाँ थीं। ठीक है, मतलब जैसे को तैसा, जिस प्रकार से चित्र वहाँ पे माने जाते थे, दर्शाए जाते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से चित्रों में उनका आकृति बना दी जाती थी जिस प्रकार से देवी देवताओं को वहाँ पे माना जाता था। ठीक है, दूसरी मथुरा में, मथुरा कला शैली की अगर हम बात करें तो
आकृति वहाँ पे जैन तीर्थंकरों की आकृतियाँ मिली हैं, हिंदुओं की आकृतियाँ मिली हैं। हिंदू में 5 देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली हैं, विष्णु जी की, पार्वती जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और महेश यानी कि भोलेनाथ जी की। ठीक है। बौद्ध प्रभाव भी देखने को मिलता है। कनिष्क की यहाँ से सिर रहित मूर्ति मिली है, मतलब उसका सिर नहीं था, वहाँ से मूर्ति उसकी प्राप्त हुई थी, बिना सिर की मूर्ति। अमरावती, अगर अमरावती कला की बात करें तो वहाँ से नागार्जुन कोंडा और अमरावती स्तूप मिले हैं। नागार्जुन कोंडा और अमरावती स्तूप, यही स्तूप देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारा मेन बॉडी हो गया। अब इसको थोड़ा निष्कर्ष के रूप में 2 लाइनें दे देते हैं लास्ट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि उपरोक्त विवरण की तुलना गांधार कला, मथुरा कला व अमरावती कला के संदर्भों के आधार पर की गई है। ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का आंसर और क्वेश्चन। तो ऐसे ही कंटिन्यू मैं सीरीज लाता रहूँगा। कल भी एक क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, अगले दिन भी। ठीक है। और हमारी जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास चल रही है उसमें आप लोग अधिक से अधिक आएँ, अधिक से अधिक जुड़ें, क्योंकि मैं स्टार्ट से एकदम 0 से वर्ल्ड मैपिंग शुरू करूँगा, पूरी एकदम फिनिश कर दूँगा और एकदम फ्री में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे वीडियो को नए तरीके से देख रहे हैं, मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देन हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।